पहले तो सबका हृदय से स्वागत करते हैं कि आप लोग श्री जी के हेतु की कृपा से श्री धाम वृंदावन पधारे। उत्सव क्या है? भाव। अगर हमारा भाव श्री जी से जुड़ा है, गुरु जी से जुड़ा है, नाम से जुड़ा है, तो हमारा उत्सव प्रतिपल हो रहा है। प्रतिपल एक नवीन आनंद, एक नवीन सुख मिलता है। यदि हम शरीर के भोगों और इंद्रियों की विलासिता, स्वार्थ परवत्ता, इसमें चित्त देंगे तो हर समय हमारे अंदर अशांति, चिंता, भय, शोक, उद्वेग ये रहेगा। इसलिए सेवक जी महाराज करें, स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथी संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे की जी लाज धरी। भगवान ने हेतु की कृपा करके तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर में श्री धाम वृंदावन में साधु समागम दिया, तो कह रहे अब स्वार्थ का त्याग कर दो। जो मलिन इंद्रियों के भोगों का चिंतन है, जो मलिन इंद्रियों के भोगों की क्रियाएं हैं, तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है कि एक एक क्षण हम गुरु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके बताए हुए नाम मंत्र में लगावें। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी। क्या गुरु चरणों का भजन है? गुण नाम सुनि कथी, प्रिया प्रीतम के नाम का जप करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्रीमद चतुरासी जी, 42 लीला, श्रीमद सुधा निधि जी, इनका गान करो। गान करने मात्र से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। केवल 84 लाख योनियों से मुक्ति नहीं, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कराने में सामर्थ्य है श्री चतुरासी जी। तो वाणी जी का गायन करो, नाम जप करो और ठाकुर सेवा जरूर घर में विराजमान करो। चाहे राधा नाम विराजमान करो, चाहे राधा रूप विराजमान करो, चाहे राधा वल्लभ जी की छवि विराजमान करो, चाहे जुगल सरकार ला के विराजमान करो, और बिना भोग लगाए कुछ पाओ मत। जल भी पियो तो उनका नाम लेकर उनकी जय जयकार करके पियो, राधा वल्लभ लाल की जय ऐसा बोले, फिर जल पिया। बिना भोग लगाए अगर आप पाएंगे तो आपकी बुद्धि रजोगुण तमोगुण से युक्त हो जाएगी। यदि भोग लगा के पाएंगे तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यों पे जाते, वो प्रसाद तुम्हारे दुखों का नाश करके हृदय में भक्ति का वर्धन करेगा। और मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवत प्रेम, भगवत भक्ति। तो खूब नाम जप करो, प्रभु के चरणारविंद के आश्रित रहो। कोई भी गलत आचरण, गलत नशा, गलत बातें, इनसे दूर बचो। इनका अपने जीवन में अस्तित्व नहीं होना चाहिए, तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। सब स्वस्थ रहो और प्रसन्न रहो। श्री हरि। और सब ठीक है? आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। इसीलिए आए मुझे साथ बनते हैं। ये 2 मुट्ठी चना है, तीसरी मुट्ठी नहीं है। 2 ही मुट्ठी है महाराज जी का प्रसाद। इसकी बराबरी कुछ नहीं। यहाँ से आए हैं आप, महाराज की नाम ही ऐसा था कि 2 मुट्ठी में खुला चमत्कार। और सब वैष्णवजनों को ब्रज के अष्ट छाप कवि के महापुरुष हुए हैं कुमंदा जी। निष्किंचन शब्द आता है शास्त्र में, निष्किंचन। निष्किंचन वह है जो सब कुछ होते हुए भी हमेशा में दूर है, लेकिन वो दोनों प्रकार से निष्किंचन थे। बाह्य भी और आंतरिक भी, दोनों निष्किंचन थे। दर्पण भी नहीं था तिलक स्वरूप करने के लिए, आसने भी नहीं थी भजन करने के लिए, चटाई घास फूस की, ऐसा निष्कांचन महापुरुष है। जब एक समय आया कि कल बल्लभाचार्य महाराज का जन्म दिवस है, जैसे आपका तैयारी हो रही है, तो
ठाकुर जी श्रीनाथ जी बोले कल आचार्य जी का जन्म दिवस है दिवस है। आचार्य भगवान तो गए थे गोकुल, तो सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया। कुमनदास जी का जब बारी आई तब सोचने लगे मैं क्या करूं, इच्छा तो बहुत थी लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन आचार्य जी का जन्मोत्सव है, उनको कुछ करना ही है। तो दिखा एक बढ़िया भैंस की पड़ा था, उसको बेच करके सबने चंदा इकट्ठा किया और ठाकुर जी की जलेबी के भोग लगा जलेबी के भोग लगा। तो जैसे ही सब उत्सव प्रारंभ हुआ, 1 घंटे बाद आचार्य भगवान आए, पधारे। देखिए कि ये सब सजावट क्या हो रही है, क्या बात है। और आज तो जलेबी के भोग लगी है, जलेबी बट रही है, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है। तो श्रीनाथ जी ने कहा जय जय, आप ही तो उत्सव है आपका उत्सव है, आचार्य जी का उत्सव। तो जो आचार्य का उत्सव मनाते हैं भगवान उसका उत्सव मनाते हैं। जी जी जी। जो संत का उत्सव मनाते हैं भगवान उनका उत्सव मनाते हैं। और वास्तविकता तो यही है कि आचार्य का जो ऋण है, उनकी कृपा है, जन्म जन्मांतर तक कोई नहीं उतार पाता। गुरु आचार्य का बिल्कुल। ये कोई यात्रा करते हैं सब, अब तो जीपीसी आ गया, सब आ गया। पहले पूछ के जाना पड़ता था मैं किधर जाना, लेकिन वो याद रहता था। जो पूछ के कोई जाता था वो याद रहता था। अपने राम बहुत भ्रमण किए। ऐसे ही जब आचार्य भगवान जब रास्ता बता देते हैं कि यहाँ ठाकुर जी हैं, जाओ, तो उनका ऋण तो संभव ही नहीं है चुकाना। यह जो मार्ग है, भक्ति मार्ग है, सबसे सरल है और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इसको राजमार्ग कहा जाता है। राजमार्ग वह होता है जो आंख में पट्टी बांधे और दौड़ पड़े तो गिरे नहीं, इतनी चौड़ा, इतना कोई कुछ नहीं होता है। जैसे वैसे वृंदावन धाम में तो अपने आप अभूतपूर्व है। भगवान जब संकल्प किए कि हमको लीला करना है, ब्रज में आना है, तो हृदय से ही श्रीधाम गोवर्धन की श्रीधाम वृंदावन को प्रकट हुआ। भगवान के हृदय से ही प्रकट हुआ। तो हृदय का मतलब भगवान का निज कहते हैं ना कि जो शरीर में तो सब कुछ है, लेकिन दिल में जी ठाकुर जी विराजते हैं। दिल में ना ही काहू को, सब जगह सबका भाग है, लेकिन दिल में किसी के भाग नहीं होता है। दिल में तो उन्हीं के भाग होता है। अब उनका भाग होना ही चाहिए। तो कैसे भी भूले भटके कोई व्यक्ति, देखिए एक माँ के लिए और एक आचार्य भटके कोई व्यक्ति, देखिए एक माँ के लिए और एक आचार्य के लिए कोई भी शर्त नहीं होता। गंदा बालक कैसे भी आवे, धो धा करके साफ कर लेते। वैसे अपनी जो परंपरा है, 12 साल तक तपस्या करो, भ्रमण करो। जब साधु सीखे एक बोली, 12 साल घूमे साधु की टोली, जब जाकर सीखे एक बोली। संतों के साथ कैसे बोला जाता है, कैसे शिष्टाचार प्रणाम किया जाता है, घूमने से ही होता है। तो जो संतों का जो वैभव है, भगवान जब आचार्य भगवान जब बद्रीनाथ भगवान गए, बद्रीनाथ दर्शन के लिए, तो साक्षात बद्रीनाथ भगवान, नर नारायण भगवान प्रकट होकर के उनका स्वागत किया आचार्य भगवान। और उन्होंने कहा कि जब मैं अवतार लेता हूं तब तो गिने चुने को उतारता हूं लेकिन आचार्य रूप में तो विठल नाथ महाप्रभु हंस पकड़ने काज बधिक बानो धरि आए, तिलक दाम की सकुच जानते न आप बधाए। हंस पकड़ने काज, ऐसा संकल्प है महापुरुषों का। ऐसा महापुरुष ही संकल्प कर सकते हैं। बिना किसी को भगवत संबंध कराए हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा निस्वार्थ प्रेम किसका हो सकता है हमारे? लेकिन ऐसे अद्भुत महापुरुष है। हाँ, बिना भगवान का संबंध करा हम अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा, और ऐसा भीष्म प्रतिज्ञा तो प्रसिद्ध है, लेकिन ये प्रतिज्ञा एक ही है हमारे जी। विठलनाथ महाप्रभु जी मानसरोवर की यात्रा की है,
तो वहां पर जो साथ में थे सब परकरे थे, सब शिष्य ही थे। अब किसको वहां पर नाम दान दें, ऐसा कोई आगंतुक मिला नहीं। अब बिना नाम दान दिए कुछ पा नहीं सकते। तो उनके दृष्टि हंस पर पड़ा। बोले उस हंस को ही बुला के लाओ हंस को बुला के लाओ। चरणों में आकर के हंस किनारे आया, आचार्य भगवान तिलक दिए, कंठी पहनाए और उसको भगवान कृष्ण नाम का मंत्र दिए, हंस को दिए। हंस तो गदगद हो गया। आज हंस परमहंस हो गया आज हंस परमहंस हो गया। उन्होंने कहा कि भेष के प्रति सम्मान करना यही गुरुदक्षिणा, भेष में निष्ठा रखना, भेष से छल कपट नहीं करना, यही गुरुदक्षिणा है। यात्रा करके चले आए। किसी राजा को कुष्ठ रोग हुआ, अच्छे रोग, सब दवा कराकर थक गया, कभी ठीक हो ही नहीं सका। किसने बताया कि भाई हंस का अगर मिले तो तुम ठीक हो जाओगे खा कर उसको। तो 4 बधिकों को पुरस्कृत किया कि प्रलोभन दिया कि जाओ, जो कोई भी हंस का पकड़ के लाएगा उसका प्रचुर मात्रा में इनाम दूंगा। तो हंस वो बधिक तो मानसरोवर की यात्रा के पहुंचे वहां पर। तो जैसे ही किनारे जाते थे हंस अंदर चले जाते थे हंस अंदर चले। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना ही। हमारा हितैषी है कि दुश्मन है, पशु पक्षी भी जान जाते हैं। वो हंस अंदर चले जाते थे। उसी समय देखा, हाथ थक कर बैठ गया, देखा कि कोई महात्मा आया है और उसको देखते ही हंस पास में आ गए। हंस पास में आ गए, उसको लगे अब मेरा काम बन जाएगा। उसने तुरंत मिट्टी विट्टी पोता चंदन ने लगाया, कहीं से माला पहन लिया, स्वांग बनाया। हंस यद्यप जानता था कि महात्मा नहीं है, बधिक है, जी, पर वेश का सम्मान समझ गया। लेकिन गुरुदेव की वाणी याद आ गई, बोले एक दिन शरीर तो छुटना ही है, कौन अजर अमर है। तुरंत पास में आ गया, अब पकड़ के झोली में उसको रख लिया। मुहूर्त निकाला गया, कल इसका वध होगा। राजा बहुत खुश हुआ, अब मेरा प्राण बच जाएगा। हंस ने कहा कि प्रभु मैं तो आपको कुछ तुच्छ किंकर हूं, मैं तुच्छ दास आपका हूं, हम चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लोग यही कहेंगे कि भगवान का भक्त, और परहित जो परहित है, परहित में जो प्राण दान दिया उसका अहित हुआ, ये लोग कहेंगे। मैं ये नहीं कर रहा, आप मेरी रक्षा करिए कि जय विधि परम प्रसन्न जी जो है करुणा सागर, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करिए। भगवान तो सजग हो गए। भगवान तुरंत वैद का रूप धारण किए और प्रकट हो गए राज्य में। जिसको स्पर्श कर लिए उसको विकलांग ठीक हो गया, जिसको देख लिए उसका नेत्र ठीक हो गया, जिसका दरिद्रता थी उसको दरिद्रता दूर कर दिए। अब लाखों की भीड़ लग गई। कौन ऐसा नहीं है जो संसार में कुछ रोगी तो होता ही है। हाँ, सब शोर मच गया, अरे राज्य में ऐसा वैद्य आए हैं कि देखते ही सारे रोग छूम मंतर हो जाता है। अरे आप भी तो दिखा लीजिए, राजा से बोले, आप भी उनको बुलाइए। वो नीचे उनको पूर्ण विश्वास है, अद्भुत तेज है उनका, यहाँ आएंगे तो आपको रोग दूर हो जाएगा। राजा मान सम्मान के साथ में वैद्यराज को बुलाया। भगवान ने कहा, राजन, निरीह पशु पंछी को तुम वध करके तुम आत्म कल्याण करना चाहते हो, तुम अपना रोग सही करना चाहते हो। एक तो पाप और दूसरा डबल पाप। भगवान जैसे कृपा दृष्टि किए, भगवान की वाणी सुन करके उसे आत्मज्ञान हो गया, बोध हो गया। क्षमा मांगा, बोले आज मेरे हृदय के चक्षु आपने खोल दिया। बोले कि तुरंत उस पक्षी को मुक्त करो, वो तो परम हंस है, तुम्हारे पिंजरे में तो आ ही नहीं सकते, तुम श्रद्धा से झुको तो वो आशीर्वाद देंगे। भगवान भी गए, वैद्य के साथ में भगवान भी गए और राजा भी सब गए। तो भगवान ने कहा कि तुम तो जानते थे कि साधु नहीं है, बधिक हैं, फिर क्यों जाल में तुम फंस गए? हंस को तुम जाल में क्यों फंस गए? हंस ने कहा कि प्रभु मैं तो इस राजा को शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं। हम पड़े रहते मानसरोवर में, आपका दर्शन होता है, बिल्कुल, लेकिन इसके कारण आपका दर्शन हुआ। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, ये मेरा बहुत बड़ा उपकार किया।
राजा को तो भगवान वैसे ठीक कर दिए। तो संत का जो प्रतिज्ञा होती है महाराज जी, भगवान की प्रतिज्ञा भी उतना कारगर नहीं होती, इसलिए संत के रूप में ही भगवान आते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। वही आपका उद्घोष है। वृंदावन बिहारी लाल की।